हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। भाई आज मैं टॉपिक लूंगा रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। जिन बच्चों को आज तक शेषफल प्रमेय समझ में नहीं आया है वो आज बहुत अच्छे से समझ लेना। आज के बाद भविष्य में आपको शेषफल प्रमेय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझ लेना कैसे। आज एक सबसे पहले पूरी शेषफल प्रमेय समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। उस एग्जाम्पल को पूरा आप आसानी से समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे तो पूरा शेषफल प्रमेय ये मान के चलिए कि आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, आपका सीजीएल टायर फर्स्ट का एग्जाम हो, टायर सेकंड का एग्जाम हो, कभी भविष्य में शेषफल दोबारा प्रमेय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12,000 मान लीजिए 899 कहीं लिखा हुआ है, गुणा है 7,996 गुणा 597 में अंतिम दो अंक क्या होंगे? दो अंक क्या होंगे? भाई ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा गया अंतिम दो अंक क्या होंगे। जैसे इकाई का अंक पूछ लेता ना, इसमें कोई गुणा का क्वेश्चन दे दिया आपको मल्टीप्लाई का, उसमें पूछ लेता अंतिम अंक क्या होगा। इसमें पूछा अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो भाई अंतिम दो अंकों पर डिपेंड करेंगे। यानी कि क्या है कि 99 की 96 से गुणा करो और जो आए उसकी 97 से गुणा कर दो, उसके बाद जो कैलकुलेशन आए उसके अंतिम दो अंक देख लो, वो हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये तो डिटेल मेथड हो जाएगा। शॉर्टकट में कैसा बनाएंगे अब ध्यान समझना। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 483। अब इसमें कोई मुझसे कहता है कि बताओ 483 में अंतिम दो अंक क्या है, तो भाई कोई बता देगा 483 में अंतिम दो अंक 8 और 3 है। अब कोई बंदा ये कहने लगा 483 में सर 8 और 3 है। अब ये बात कोई कहने लगे जी सिद्ध करके बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं बताओ सिद्ध करके बताओ 483 में अंतिम दो अंक 8 और 3 है, कैसे सिद्ध करेंगे? हो सकता है एक दो बंदे का जवाब ये हो, एक दो स्टूडेंट का जवाब ये हो कि सर जी तुम्हारी फूट रही है क्या, दिखाई तो दे रहा है साफ साफ 8 और 3 है। सोचने वाली बात है, सीधा दिखाई दे रहा, बात सही है बिल्कुल। लेकिन देखो क्या है, हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो ध्यान रखना, आप हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या को 100 से भाग करने पर जो शेष बचता है, जैसे मैं इसे 100 से भाग कर रहा हूं, 100 चौक 400, शेष कितना बचा? 83। तो रिमाइंडर क्या है? 83। तो जो शेष आता है वही उस संख्या के क्या होते हैं? अंतिम दो अंक होते हैं। आप कभी भी किसको डेफिनेशन बताएंगे कि भाई अंतिम दो अंक क्या है 483 में, आपसे नॉर्मली कोई पूछ रहा है जी 483 में अंतिम दो अंक 8 और 3 है, कैसे सिद्ध करोगे? तो हम बताएंगे कि भाई किसी भी संख्या को 100 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही उस संख्या के अंतिम दो अंक होते हैं। ये बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होगी। आंखें मीच के भी निकाल सकते हैं। देखो मैंने आंखें बंद कर ली हैं, मुझसे कोई कह रहा जी 382 में बता दो जी अंतिम दो अंक क्या है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हूं, तो मैं क्या करूंगा? 100 से भाग करूंगा, तो 300 घटाऊंगा, इधर 2 बचा, इधर 8, तो बेटे 82 हो गया। सही है, बात क्लियर है कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही उस संख्या के अंतिम दो अंक होते हैं। अब देखिए बात करने के भी तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं 30 को 7 से भाग कर रहा हूं। एक तो पहाड़ा पढ़ूंगा मैं 7 चौक 28, 4 टाइम टेबल पढ़ूंगा, 7 4 28, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर बचेगा +2। और अगर मैं पढ़ूं 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो मैं 30 से ऊपर पहुंच गया, तो रिमाइंडर हो गया -5। तो देख लो भाई, बिल्कुल जीरो से समझते चलो भाई। अगर मैं 7 पंजे 35 पढ़ूंगा तो ऐसा आपने कक्षा 6-7 में सीखा होगा कि फिर घटाते हैं। ये 30 है, -35 है, तो -5 ही तो बचा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई 7 पंजे 35 करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 5। अब 30 को ऐसे ही 8 से भाग करेंगे, तो 8 तिया 24 प्लस का 6, और अगर मैं पढ़ूँ 8 चौक 32, तो -2। ऐसी 30 को मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 तिया 27 प्लस के 3 और 9 चौक 36, तो क्या बचा? -6। इसका मतलब यहां पर एक कहानी सबको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं बता देता हूं भाई। यहां पर एक रिमाइंडर प्लस का है और एक रिमाइंडर क्या है? माइनस का है। लेकिन प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर का जो सम है यानी योग है, वो 5 और 2 कितना है? 7 है। यहाँ 6 और 2 कितना है? 8 है। 3 और 6 कितना है? 9 है। इसका मतलब मुझे एक कहानी समझ में आ गई कि अगर किसी संख्या को मैं 7 से भाग करता हूं
और मुझसे कोई कह रहा है कि भाई रिमाइंडर माइनस के 5 बच रहा है, प्लस का रिमाइंडर बता, मैं कहूँगा 7 में से 5 घटा दे, प्लस का रिमाइंडर 2 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाले रिमाइंडर, प्लस वाले रिमाइंडर, माइनस वाले रिमाइंडर और प्लस वाले रिमाइंडर का जो योग है, सम है, वो क्या होगा? 7 ही होगा। ऐसे समझो किसी संख्या को मैं 50 से भाग कर रहा हूं और मुझे रिमाइंडर आया माइनस के 11 रिमाइंडर पता है, माइनस का रिमाइंडर पता है, माइनस का रिमाइंडर 11 है, तो मैं 50 में से 11 घटा दूंगा तो प्लस का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 39 होगा, 39 होगा। यानी कि यहां पर मुझे क्या कहानी पता चली कि माइनस वाले रिमाइंडर और प्लस वाले रिमाइंडर का जो योग है वो कितना होता है? 50 ही होना चाहिए। जैसे यहां देख रहे हैं 30 को यहां किससे भाग कर रहे थे? 9 से। एक रिमाइंडर माइनस का, एक प्लस का है, तो प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर का जो योग है वो कितना है? 9 है। इसका मतलब यहां पर एक बात क्लियर हो गई। 2-3 बातें मैंने बताई। पहली बात मैंने ये बताई कि किसी भी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो जो शेष आता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। कोई भी संख्या उसे 100 से भाग कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि भाई रिमाइंडर जो है प्लस और माइनस दोनों तरीके का हो सकता है, लेकिन प्लस वाले रिमाइंडर और माइनस वाले रिमाइंडर का जो योग है वो उसी संख्या के बराबर होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई संख्या XYZ कुछ भी है, उसे मैं 100 से भाग किया और रिमाइंडर आ गया जी हमारा माइनस के 11। किसी संख्या को 100 से भाग करने पर रिमाइंडर माइनस का 11 आ गया, तो 100 में से 11 घटाएंगे तो प्लस का रिमाइंडर कितना बचेगा? 89 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 89 हो जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। अब इस संख्या को हम किससे भाग करेंगे? 100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या को 100 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। ध्यान समझ लो, 100 से कैसे भाग करेंगे? 100 से आप 12,899 में भाग करेंगे और पढ़ेंगे पहाड़ा 100 नम 900, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? -4। और यहाँ भाग करेंगे 100 चंग 600, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? -3। अब यहाँ बीच में गुणा है, देखो ये बीच में क्या है? गुणा है। जब आप गुणा करोगे -1, -4 और -3, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 1 गुणा 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। तो रिमाइंडर क्या आया? माइनस के 12। और रिमाइंडर माइनस के 12 आया, तो अगर आपने 100 से भाग करके रिमाइंडर माइनस का आ रहा, तो प्लस का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? आप 100 में से 12 घटा देंगे तो प्लस का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 88। अब इस संख्या को 100 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया? 88। इसका मतलब इस संख्या के अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे? 8 होंगे। भाई बच्चों 1 सेकंड में निकल जाएगा। किसी भी संख्या के 2 अंक निकालने का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, SSC के एग्जाम में, खासकर CPO के एग्जाम में, UPSI के एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी संख्या में अगर आपसे 2 अंक पूछ रहा है, 100 से भाग किया, 100 से यहाँ भाग किया -1, यहाँ से भाग किया -4, यहाँ माइनस भाग किया -3, गुणा है गुणा कर दिया, माइनस का 12 रिमाइंडर आ गया, 100 में से 12 घटा दिया तो रिमाइंडर प्लस का कितना हो गया? 88। इसका मतलब इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 8 होंगे। कहानी समझ में आ गई होगी, सही है नहीं? अब इसमें नई बात समझते हैं, इसी में नई बात समझते हैं। डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, डाउट छोड़ के नहीं चलेंगे भाई, सबको समझ में आ जाएगा क्या है अगली नई कहानी। मान लो यहाँ गुणा 98 और होता, इसी क्वेश्चन में मान लो गुणा क्या होता? 98 और होता, तो मैं भाग तो तब भी 100 से करता, क्योंकि मुझे पता है किसी भी संख्या को 100 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके अभी बताया ही है। तो आप 100 से भाग करेंगे, जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 100 से जब 98 में भाग करेंगे और 100 ही कम 100 पड़ते, तो यहाँ क्या आता? -2। जब आप गुणा करते तो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इनकी गुणा प्लस में आती। लेकिन जब 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 करोगे तो 4 तिया 12 दूनी कितना आएगा? प्लस के 24। जब रिमाइंडर प्लस का आ गया तो फिर माइनस का मत निकालना, यानी कि हमें प्लस वाले रिमाइंडर की जरूरत है और प्लस वाला ही आ गया, तो इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा कि यानी रिमाइंडर प्लस का हो गया 24, तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे? 24, यानी 2 और 4 होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बात क्लियर हो गई होगी, जिन्हें समझ में आ रहा अपना स्क्रीनशॉट ले लेना या जो है दोबारा देख लेना वीडियो को, सही है नहीं? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया है, तो ये मैंने एक बेसिक सी बात बताई है, इसका फायदा आपको रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चनों में मिलेगा। जैसे एग्जामिनर हमें पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा कि 17 की पावर 18 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा?
ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 17 की पावर 18 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, 17 की पावर 18 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में ऐसे ले देता हूँ, और इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है भाई, फाइंड द रिमाइंडर। कैसे निकालेंगे, बहुत काम की बात है, इसे ध्यान से समझ लेना। अब रिमाइंडर थ्योरम के पहले इजी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप फर्स्ट वाले, फिर टाइप सेकंड वाले, फिर टाइप थर्ड वाले, इस तरीके से। तो आप सबसे इजी वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम में सबसे इजी वाले क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। ध्यान से समझते चलना इन क्वेश्चनों को सब। जब मैं 18 से 17 में भाग करूंगा तो 18 ही कम 18, तो शेष क्या बचेगा, -1। अभी मैंने बताया था कि ये 17 है, ये 18 है। मैं वन टाइम टेबल पढ़ूंगा, 18 कम 18 और ये 17 है, 18 कम 18, तो शेष क्या बचेगा, -1। और जब शेष -1 बच गया तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 18। और जब -1 की इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे, वही बात है, जब -1 की -1 से गुणा करते हैं तो +1 बन जाता है। तो जब पावर अगर इवन है तो वो क्या बन जाएगा, +1। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। मान लीजिए अगर यहाँ 18 की जगह, मान ध्यान से समझना, अब 18 की जगह अगर 19 दे देता, यहाँ क्या दे देता, 19। एक ही क्वेश्चन में दूसरी बात भी समझनी जरूरी है। 19 दे देता तो 18 से मैं 17 में भाग करता तो क्या आता, -1। अब -1 की पावर फिर क्या हो जाता भाई, 19। जब -1 की पावर 19 हो जाता तो फिर जो रिमाइंडर आता, क्योंकि पावर फिर क्या हो गई, ऑड हो गई। पावर क्या हो गई भाई, ऑड हो गई, यानी विषम हो गई। तो -1 की विषम टाइम मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और विषम टाइम यानी 19 बार गुणा कर रहा हो तो फिर तो -1 ही आएगा ना। और अगर मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर अगर माइनस का आ गया तो फिर आपको प्लस वाला निकालना पड़ेगा, और ऑलरेडी प्लस वाला आ रहा, तो वही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब मैं रिमाइंडर प्लस वाला निकालूंगा तो 18 में से 1 घटा दूंगा, तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बहुत जल्दी। सही है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बहुत आसान से क्वेश्चन ले रहा हूं। एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आपने देखा होगा, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा। शॉर्ट में ले रहा हूं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे लगेगा, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा, या 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 16 फाइंड द रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन मिलता है आपको। 26 को 25 से भाग करेंगे तो भाई 26 को 25 में भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, -1। तो अब -1 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ, पावर क्या हो जाएगा, 25। और जब पावर ओड है तो क्या आएगा, -1। जब शेष माइनस का आ गया तो प्लस का निकालने के लिए किस में से घटाएंगे, 26 में से 1 घटाए, तो आंसर क्या हो गया अपना, 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ध्यान से समझते रहना। एक क्वेश्चन आता है आपका, 50 की पावर 99 को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 50 की पावर 99 को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो ध्यान समझिए, 17 से जब मैं 50 में भाग करूंगा तो ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 दूनी 34, मैं वहां जाकर रुकूंगा जहां शेष 1 बन जाए। और 1 पे क्यों रुकते हैं भाई, 1 शेष बचना चाहिए, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है भाई। जिस बच्चे की बात समझ में आ गई तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म, 0, कुछ नहीं बचा फिर रिमाइंडर थ्योरम में। क्यों जरूरत है, क्योंकि शेष -1 का है, प्लस का 1 का। मैं हर बार इसलिए बचा रहा हूं भाई बच्चों कि भाई -1 की पावर चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, कितनी बड़ी हो, 1 2 3 4, मैं कह रहा हूं जी, ये लो, ये लिख दी मैंने पावर। तो अगर पावर सम है तो +1 आ जाएगा, और पावर अगर विषम है तो क्या आ जाएगा, -1। तो इसलिए शेष हमारा जो कोशिश रहती है वो माइनस का बचाने की रहती है। अब इस क्वेश्चन पर देखो, ध्यान समझो, 17 में 50 में भाग करूंगा तो 17 तिया 51, ये क्या 50, 17 तिया 51, ये क्या 50, 17 तिया 51, ये क्या 50, तो शेष क्या बचा, -1। और -1 की पावर क्या है, 99। जब -1 की पावर 99 है, और 99 क्या है आपका ओड नंबर है, तो भाई ओड नंबर है तो -1 की पावर 99 क्या आ जाएगा मेरे भाई, -1 आ जाएगा। शेष -1 आंसर नहीं देना है, प्लस का निकालना, तो 17 में से 1 घटाएंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 लाख। बात क्लियर है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, सबको समझ में आ गया होगा कि अगर शेष माइनस का आ जाए तो प्लस वाला निकालने के लिए 17 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्दी, उसके बाद और भी मोस्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 की पावर 64 और बटे 65। 65 को 64 से भाग करनी है भाई, तो 65 से जब 64 में भाग करेंगे, और रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रिमाइंडर। 65 64 में भाग करेंगे, 65 कम 65, तो शेष क्या बचेगा, -1। और -1 की पावर क्या बचा अब, 64।
तो -1 की पावर 64 जो है, -1 की पावर 64 जो है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है अपनी, इवन है भाई, इवन है, सब समझ लो, पावर क्या है, इवन है। तो जब पावर इवन है तो मेरे भाई -1 की पावर इवन क्या होगा, +1, और शेष मेरा प्लस का आ गया, तो फिर प्लस का आ गया, तो प्लस का आ गया, तो प्लस का आ गया, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ, अगर शेष माइनस का आ जाता है तब प्लस का निकालना पड़ता है, और ऑलरेडी प्लस का आ रहा है तो समझो सोने पर सुहागा, मजा आ गया, जो चाहिए था वही मिल गया, वही बात हो गई ना, प्लस का चाहिए था, प्लस का मिल गया, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको आराम से जल्दी जल्दी भी समझा सकता हूं, सही है नहीं। जैसे मैं अभी कह रहा था कि भाई मान के चलो अब 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, आते ही हैं ये क्वेश्चन, आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम, 67 की पावर 67 + 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब इसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से समझ लेना भाई, ये जब भी रिमाइंडर थ्योरम की बात होगी, हर आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेगा, हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 68 से, मतलब 67 की पावर 67 + 67 है, इसको 68 से भाग देने पर ये बताना शेष क्या होगा। ध्यान समझ लो बच्चों, बहुत मतलब ऐसे समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रियल में ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहली वाली बातें याद हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का है। कैसे है 1 सेकंड का, आ जाओ बोर्ड पर, बोर्ड पे नहीं, मतलब बोर्ड पे तो वहीं हूँ, आपको वहीं रहना है, मतलब ध्यान बोर्ड पे ले आओ। 18 से 67 में भाग करेंगे 68 से, तो यहाँ आ गया मेरे भाई -1, यहाँ भी क्या आ गया, -1। अब -1 की पावर इधर हो गया 67, और प्लस -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप ऐसे समझो -1, ये तो -1 आ गया, इसकी जगह -1 की पावर 67 क्या हो गया, -1, और ये भी क्या हो गया, -1। तो -1 और -1 तो रिमाइंडर क्या आ गया, -2, और जब रिमाइंडर -2 होगा तो भाई -2 ही आंसर देंगे। सोचो मैंने क्या बताया अभी, कि रिमाइंडर माइनस का नहीं मिलेगा, ऑप्शन में तो प्लस वाला ही मिलेगा। तो रिमाइंडर जब माइनस का आ जाता है तो प्लस का निकालने के लिए क्या करते हैं, 68 में से -2 घटा देंगे, तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, सही है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें दोबारा जरूरी हैं लाइफ में, जो चीज़ें अच्छी हैं वो खाने को भी दोबारा मन करता है, ऐसी जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हें बार बार पढ़ो, बार बार सीखो, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं थोड़ी हार्ड लगती है, दोबारा करते हैं थोड़ी सी और इजी लगती है, और जब उसे बार बार करते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाती है। यही सिद्धांत है संसार का, प्रैक्टिस से ऊपर संसार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई काम आप पहली बार करेंगे तो कठिन लगेगा, दोबारा करेंगे थोड़ा और आसान लगेगा, उसे 2-4 बार और कर लेंगे बहुत आसान लगेगा। रियलिटी ये है कि संसार में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। जो चीज़ें हमें आती हैं वो आसान लगती हैं, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं वो कठिन लगती हैं। एक आदमी से साइकिल चलानी नहीं आती, उसे तो साइकिल चलाना ही भाई बहुत कठिन लग रहा है। एक आदमी एरोप्लेन उड़ा रहा है, उसे वो भी चलाना आसान लग रहा, क्या है, क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग ली है, उसने उसको सीखा है। तो ज़िंदगी में सीखना है हमें, सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जितना आप सीखोगे इतना आगे बढ़ोगे, कोई भी है। तो आप सीखने की प्रयास ज़्यादा करो, नौकरी के लिए कम पढ़ो, सीखने के लिए ज़्यादा पढ़ो। मेरा कहना यह है कि जब आप सब कुछ सीख जाओगे तो आप जो भी फॉर्म भरोगे गारंटी से सारे पास होंगे। बच्चों की गलती क्या है, बच्चे गलती ये करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हमने क्या सीख रखा, क्या नहीं सीख रखा, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। फॉर्म भर दिया, पेपर देने चले गए, तो नंबर आएगा कहाँ से। पहले अपने आप को तोलो, पहले चीज़ों को सीखो, सीखने के बाद प्रैक्टिस निकालो। मैं कह रहा हूँ पहले कोर्स पूरा करो, चीज़ों को सीखो, पेपर का 1 महीना मिलेगा, 1 दिन में 2 प्रैक्टिस सेट निकालो। 1 दिन में 2 प्रैक्टिस सेट निकालोगे जी, 1 महीने में कितने प्रैक्टिस सेट हो गए आपके, 60 प्रैक्टिस सेट अगर आपने ईमानदारी से किए हैं तो इसका मतलब आप ना 60 एग्जाम दे चुके हैं। आप किससे कह सकते हैं पेपर देने जा रहे हैं, वह मैंने 60 पेपर दे रखे हैं इस पेपर के,
बस 60, जिस बंदे ने 60 एग्जाम दे रखे हैं तो वो तो 61वां देना जा रहा ना। जैसे अभी यूपी पुलिस का हुआ, किसी ने 30 एग्जाम अगर ईमानदारी से, और एग्जाम का मतलब नहीं, पहले कोर्स पूरा होना चाहिए। कोर्स ऐसे नहीं 30 प्रैक्टिस से नहीं, पीछे से देख रहे हैं कर रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं बच्चे, यही पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। बस 30, एक महीने में 30 दिन है, अगर एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट निकालेगा ईमानदारी से और उनमें जो डाउट है उन्हें क्लियर करेगा अपने टीचर्स की सहायता से, समझो इस चीज को, टीचर्स की सहायता से जो डाउट है उन्हें क्लियर करेगा, उसके बाद उन टॉपिकों पे काम करेगा, उस टॉपिक को दोबारा समझेगा कि यार क्या मुझसे गलती हुई, तो एक महीने में वो 60 एग्जाम देगा। और 60 एग्जाम देने के बाद जो उसका मेन वाला एग्जाम होगा वो 61वां होगा। और जो बंदे ने 60 एग्जाम दे रखे हैं 61वां एग्जाम देने जाएगा तो मैं कहता हूं 100% एग्जाम को उड़ा देगा, लेकिन ऐसा हर कोई कर नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन ये है 92 की पावर 92 प्लस 92 को 93 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 92 की पावर 92 को प्लस 92 को 93 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले 93 से 92 में भाग करना है। तो 93 से 92 में भाग करेंगे क्या आएगा, -1, और 93 से यहाँ 92 में भाग करेंगे क्या आएगा, -1। बहुत बच्चे सोचते हैं -1 2, 93 से 2 घटाए आंसर 91, पर नहीं गधे, ध्यान से समझो बेटे, यहाँ पावर क्या है, इवन, और जब पावर इवन है, सम है, तो -1 की पावर इवन है तो ये हो गया +1, और ये क्या है प्लस इंटू -1, प्लस की -1, भाई प्लस की -1 से गुणा करोगे तो ये -1 ही तो आएगा, तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको ध्यान से समझ लेना। जय हिंद, जय भारत।